इस वीडियो में हम कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित उसके इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, संख्या विस्तार द्वारा संख्या निर्माण करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला जो कॉलम है ये संख्या विस्तार है। उसके बाद यहाँ हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई और उसके बाद सबसे अंतिम जो कॉलम बना है इस संख्या लिखी गई है। सबसे पहली जो संख्या है ये है 3242। इसका जो संख्या विस्तार हो जाएगा यहाँ ये 3000 हो जाएगा, फिर 200, फिर उसके बाद 40 और फिर 2। तो ये जो है 3242 का संख्या विस्तार हो गया। अब इसमें जो है हजार के स्थान पे 3 है, सैकड़ा के स्थान पे 2 है, दहाई के स्थान पे 4 है, इकाई के स्थान पे 2 है। फिर अगली जो संख्या ये है 1621। अब इसका जो संख्या विस्तार होगा ये होगा 1000, फिर 600, फिर 20, फिर 1, हजार के स्थान पे 1 होगा, सैकड़ा के स्थान पे 6, दहाई के स्थान पे 2 और इकाई के स्थान पे 1 हो जाएगा ये। फिर अगली जो संख्या है ये 9075 है। तो इसका जब विस्तार करेंगे तो यहाँ 9000 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ सैकड़ा वाला जो है ये 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद 70, फिर 5 और यहाँ जो हजार वाले कॉलम में यहाँ 9 होगा, सैकड़ा वाले कॉलम में 0 होगा, दहाई वाले कॉलम में 7 होगा और इकाई वाले कॉलम में 5 होगा। फिर अगली संख्या ये 3105 है। तो इसका संख्या विस्तार ये हो जाएगा 3000, फिर 100 दहाई वाले खाने में यहाँ 0 लिखेंगे, फिर इकाई में आ जाएगा 5। उसके बाद इसका जो स्थानीय मान ये हजार में 3, सैकड़ा में 1, दहाई में 0 और इकाई में 5 लिखेंगे। फिर इसके बाद अगली संख्या 8006। तो इसका संख्या विस्तार करेंगे। यहाँ सबसे पहले वाले खाने में 8000, सैकड़ा वाले में 0, दहाई वाले में भी 0, इकाई वाले खाने में 6 हो जाएगा। यहाँ पे हजार के कॉलम में 8, सैकड़ा में 0, दहाई में 0 और इकाई में 6। अगली संख्या है 2507। तो इसका जब विस्तार करेंगे तो पहले खाने में 2000, दूसरे खाने में 500, तीसरे खाने में 0 और चौथे खाने में 7 होगा। और यहाँ पे हजार वाले खाने में 2, सैकड़ा वाले खाने में 5, दहाई वाले खाने में 0, इकाई वाले खाने में 7। फिर उसके बाद अगली संख्या 1360। तो इसका भी विस्तार कर देंगे। यहाँ पहले में 1000, फिर यहाँ पे 300, फिर 60, फिर 0, हजार वाले खाने में 1, सैकड़ा वाले में 3, दहाई वाले में 4 और इकाई वाले में 0। अगली संख्या 8007 है। इसका विस्तार करेंगे। यहाँ पहले खाने में 8000, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ चौथे खाने में 7, यहाँ हजार वाले कॉलम में यहाँ 8 होगा, फिर सैकड़ा वाले में 0, दहाई वाले में 0, इकाई वाले में 7। फिर अगली संख्या है 6700। इसका जब विस्तार कर जाएगा यहाँ 700, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, हजार वाले खाने में 6, सैकड़ा वाले में 7, दहाई वाले में 0, इकाई वाले में 0। फिर है 7520। इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ 7000, फिर 500, फिर 20, फिर 0, यहाँ हजार वाले में 7, सैकड़ा वाले में 5, दहाई में 2, दहाई में 2 और इकाई में 0। फिर है 9876। तो इसका विस्तार करेंगे। यहाँ होगा 9000, फिर 800, फिर 70, फिर 6, यहाँ हजार वाले खाने में 9, सैकड़ा वाले में 8, दहाई वाले में 7, इकाई वाले में 6। फिर अगली जो संख्या है 3100। इसका विस्तार करेंगे। ये 3000, 100, फिर 0, फिर 0, यहाँ हजार वाले खाने में 3, सैकड़ा वाले में 1, दहाई और इकाई में 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए क्रम में छूटी हुई संख्या लिखिए। तो ये हो जाएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। बी वाले में हो जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या
अंकों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ क्रम संख्या, यहाँ संख्याएं। पहला जैसे है 3445, तो ये इसका संख्यांक हो जाएगा, इसको अंकों में लिखेंगे 3445। फिर दूसरा 8610, तो ये हो जाएगा 8610। फिर है 6512, तो ये हो जाएगा 6512। फिर 7009, तो ये हो जाएगा 7009। 1211, ये हो जाएगा 1211। तो इस तरह से हम शब्दों में लिखे गए संख्याओं को अंकों में लिखते हैं। अब चौथा कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो संख्या है यहाँ पहली जैसे 2315, तो शब्दों में ये हो जाएगा 2315। 1867, ये हो जाएगा 1867। फिर 3690, ये हो जाएगा 3690। 7087, ये हो जाएगा शब्दों में 7087। 5669, ये हो जाएगा 5669। फिर पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित खाली स्थान में छोटा है या बड़ा है या बराबर भरिए। यहाँ पे पहले संख्या है 231 और यहाँ 123, तो 231 ये 123 से बड़ी है, तो यहाँ बड़ी है का चिन्ह लगाएंगे। 456 है और 478, 456 ये 478 से छोटी है, इसलिए इसमें छोटी है का निशान लगाएंगे। फिर 9751 और यहाँ है 8999, तो ये संख्या जो है इससे बड़ी है, तो बड़ी है का निशान लगाएंगे। 543 और 689, तो 543 689 से छोटी है, छोटा है का चिन्ह लगाएंगे। फिर 1001 और इधर भी 1001, दोनों बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। 3587 और 3586, 3587 ये बड़ी है, तो बड़ी है का निशान लगाएंगे। फिर कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4, 3, 5, 7, 8 अंकों को आरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाएं। तो ये संख्या हो जाएगी, आरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाना है, तो 3, 4, 5, 7 और 8, तो ये संख्या हो जाएगी 34,578। 6, 2, 5, 0, 1, 9 अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाएं। तो अब हमें अवरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाना, तो ये हो जाएगा 9, 6, 5, 2, 1, 0। संख्या हो जाएगी 9,65,210। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अंक 3, 5, 0, 0, 7, 9 लेकर 6 अंकों की छोटी संख्या। तो 6 अंकों की ये छोटी संख्या हो जाएगी। पहले 3 लिखेंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9। ये संख्या हो जाएगी 3,05,79। फिर बी है अंक 2, 1, 4, 6, 8, 2, 7 लेकर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो जाएगा 8, 7, 6, 4, 2, 2, 1। ये 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये संख्या होगी 87,64,221। फिर कह रहा है संख्या 4,589 का विस्तारित रूप लिखिए। तो ये हो जाएगा 4,000, फिर 500, फिर 80, फिर 9। अब आगे कह रहा अंक 8 का स्थानीय मान है, तो अंक 8 का स्थानीय मान 80 है। फिर आगे 9वां प्रश्न है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो अब ये संख्या है, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो ये हो जाएगा 5,60,391। फिर दूसरी जो संख्या है ये 77,212। फिर 10वां प्रश्न 676 संख्या में इकाई एवं सैकड़ा स्थान पर प्रयुक्त 6 के स्थानीय मान का अंतर निकालिए। तो इसमें एक 6 सैकड़े के स्थान पे है, दूसरा इकाई के। 600 में से इकाई 6 घटाएंगे, ये अंतर हो जाएगा 594। फिर 11वां प्रश्न निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला, गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, सत्य है। फिर बी है संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये असत्य है क्योंकि इस संख्या रेखा में शून्य दिया गया है, जबकि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर किसी संख्या में 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलती है, ये भी सत्य है। फिर 8 9 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि 9 8 की अनुवर्ती, ये भी सत्य है। फिर आगे है 1 किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या, ये सत्य है। 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है।
फिर प्रश्न 12, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, यहाँ प्राकृतिक संख्या, यहाँ अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ 1 दिया है, 1 के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है तो यहाँ गलत काट देंगे, और इसका कोई पूर्ववर्ती भी नहीं, यहाँ भी गलत काट देंगे। फिर यहाँ दिया है 7, 7 की अनुवर्ती संख्या 8 होगी और पूर्ववर्ती 6। फिर 14 है, 14 की पूर्ववर्ती 13, अनुवर्ती 15। फिर 9 है, 9 की पूर्ववर्ती 8 और अनुवर्ती 10। फिर यहाँ 31 दिया अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो इसकी जो प्राकृतिक संख्या बीच वाली ये 30 होगी और इसकी पूर्ववर्ती ये 29 होगी। फिर 1 जो है इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता तो यहाँ गलत काट देंगे। फिर 1 की अनुवर्ती ये हो जाएगा 2। प्रश्न 13, निम्नलिखित संख्याओं की अनुवर्ती संख्या खाली स्थान में भरिए। संख्या यहाँ अनुवर्ती, यहाँ 12 है, 12 का अनुवर्ती संख्या 13, 214 है, इसका 215, 1048 है, इसका 1049, 100 है, इसका 101, 999 है, इसका 1000 होगा अनुवर्ती, 2199 ये हो जाएगा 2200 अनुवर्ती संख्या, 3567 ये होगा 3568। प्रश्न 14, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या खाली स्थान में लिखिए। तो यहाँ संख्या दिया, यहाँ पूर्ववर्ती लिखना, जिससे 97 है तो इसका 96, 327 है इसका 326, 1111 इसका 1110 पूर्ववर्ती संख्या। फिर 1000 इसका 999, 3500 तो इसका होगा 3499 पूर्ववर्ती। फिर 6666 इसकी पूर्ववर्ती 6665। फिर 1254 इसकी पूर्ववर्ती 1253। फिर प्रश्न 15, दिए गए अंकों से मिलकर बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। तो यहाँ अंक दिए गए हैं, अब इससे मिलकर बनने वाली यहाँ संख्याएं लिखना है, फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी लिखना है। तो अंक है 2, 1, 3, इससे जो संख्या बनेगी 123, 132, 213, 231, 312 और 321। तो इसमें सबसे छोटी 123 होगी, सबसे बड़ी 321। फिर यहाँ अंक दिया 4, 7, तो इससे संख्या बनेगी 47 और 74। तो 47 सबसे छोटी होगी, 74 सबसे बड़ी होगी। फिर दिया है 6, 7, 8, तो इससे संख्या बनेगी 678, 768, 867, 876, 687, 786। तो सबसे छोटी संख्या होगी 678 और सबसे बड़ी 876। फिर 304 दिया है तो इससे संख्या बनेगी 304, 340, 403, 430, सबसे छोटी संख्या 304 और बड़ी 430। फिर दिया 9, 6, 7, इससे संख्या बनेगी 967, 976, 796, 769, 679, 697। तो सबसे छोटी संख्या 679 और बड़ी होगी 976। फिर 500, इससे संख्या बनेगी 500, 500 यही सबसे छोटी भी होगी और उसी सबसे बड़ी भी मान सकते हैं हम। फिर दिया है 9, 8, 5, तो इससे संख्या बनेगी 589, 598, 859, 895, 958, 985। छोटी संख्या होगी 589 और बड़ी होगी 985। फिर यहाँ 16वां प्रश्न कह रहा है आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए। संख्याएं दी गई हैं और इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, जैसे 7, 1, 3, 5, 12, 20, 14, 40, 48, 24, 38, 67, 46, 35, 56, 42, 33, 10। इसको आरोही क्रम में लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 24, 33, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 56, 67। फिर 17वां प्रश्न अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखिए। संख्याएं दी हैं 97, 78, 63, 55, 12, 40, 14, 48, 28, 94, 38, 7, 98, 35, 69, 22, 33, 78, 86, 81। तो इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, पहले 98, 97, 94, 86, 81, 78, 78 दो बार दिया गया है। फिर 69, 63, 55, 48, 40, 38, 35, 33, 28, 22, 14 और 12।
फिर 18वां, दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ 27 है तो इसमें 7 का स्थानीय मान ये 7 होगा। 375 है, इसमें 7 का स्थानीय मान 70। फिर 4781, इसमें स्थानीय मान 700। फिर 7020, इसमें स्थानीय मान 7000। फिर ग्राम पंचायत द्वारा गांव में तालाब का निर्माण कराने में 2,07,985 खर्च हुए, इसका विस्तृत रूप क्या होगा। तो इसका विस्तृत रूप ये हो जाएगा 2 लाख, फिर 0, फिर 7,000, 7,000, फिर 900, फिर 80, फिर 5। अब कह रहा है अंक 0 का स्थानीय मान, तो 0 है। 9 का स्थानीय मान ये 900 है। फिर आगे प्रश्न है 2, 6, 5, 8, 0 इन अंकों से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये 205, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये 865। फिर कह रहा है 21, प्रश्न 21, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 327, 268, 794, 324। तो ये हो जाएगा 268, 324, 327, 794। फिर आगे है 0 से 99 तक की संख्याओं में किन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 होता है। ये हो जाएगा 18, 27, 36, 45, 54, 72, 81 और 90। इन संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो योगफल 9 आएगा। जैसे 5 4 जोड़ेंगे 5 4 9, 8 और 1 जोड़ेंगे तो भी 9, 7 2 जोड़ेंगे तो भी 9 होगा। तो फिर 23वां है, एक आयताकार कागज के 4 कोनों में से एक कोने को काटने पर कागज में कितने कोने बनेंगे। तो ये कागज दिया गया है यहाँ पे। अब इसका एक कोना अगर हम इस तरह से काट देंगे तो इस तरह से कागज बनेगा। अब इसमें कुल 1 2 3 4 5 कुल 5 कोने इसमें बनेंगे। इस तरह से आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।